जी, पाकिस्तान मुसलसल शदीद हीट वेव की लपेट में है और हीट वेव का जो तसलसल है वो नहीं टूट रहा। इस हीट वेव के असरात और भी ज़्यादा ख़तरनाक हैं। मौसमियाती तब्दीलियों की बात हो रही है, तो क्या ये हीट वेव जो है ये एक मौसमियाती तब्दीलियों का एक तसलसल है जो जारी है? इस वक्त मैं नेशनल ड्राउट मॉनिटरिंग एंड अर्ली वार्निंग सेंटर में मौजूद हूँ, जहाँ से एक एडवाइजरी जारी की गई है फ्लैश ड्राउट के मुतालिक। क्या है फ्लैश ड्राउट, और पहले हमने ये वर्ड कभी भी नहीं सुना था। मेरे साथ डॉक्टर सैयद फैसल सईद मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बताइएगा क्या है फ्लैश ड्राउट और इसके असरात क्या हैं? देखिए, फ्लैश ड्राउट अब टर्मिनोलॉजी काफ़ी हद तक साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर इस्तेमाल हो रही है। फ्लैश ड्राउट का तल्लक हीट वेव से होता है। ये सिर्फ रेनफॉल की डेफिसिट नहीं, अगर रेनफॉल का डेफिसिट आपके पास है और उसके साथ साथ कॉन्टिन्यूसली एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर्स अगर चलें तो उसकी वजह से आपके पास ड्राउट लाइक कंडीशंस जो सी हैं वो अराइज कर जाती हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि हीट वेव्स की वजह से आपका जो सॉइल की अपर लेयर है वो ड्राई हो जाती है और बड़ी क्विकली ड्राई हो जाती है, और उसकी ड्राइनेस की वजह से सॉइल मॉइस्चर का डेफिसिट क्रिएट हो जाता है। और ये सॉइल मॉइस्चर डेफिसिट जो है वो फिर उसके बहुत सारे असरात होते हैं। उसके एग्रीकल्चर पे भी असरात होते हैं, उसका जो आपका लाइफ स्टॉक है और इसी तरह से जो दूसरी चीज़ें हैं उनके ऊपर, इसके वाटर रिसोर्सेज के ऊपर असरात होते हैं। तो फ्लैश ड्राउट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ deficit in the rainfall plus heat wave like conditions for a longer time period, और इसकी वजह से ड्राउट कंडीशंस बहुत 2 से 3 हफ्ते के अंदर ही डेवलप हो सकती हैं। हमने एडवाइजरी जारी की है कि ये कंडीशंस लाइकली हैं कि ये जून के महीने में कंटिन्यू करेंगी। जून के महीने में कितना कंटिन्यू कर सकती हैं? जून के महीने में ये कंटिन्यू ज़्यादा कर सकती हैं। उसकी वजह यह है कि ये ड्राउट की एडवाइजरी हमारी जनूबी पंजाब और सिंध और बलोचिस्तान के इलाकों के लिए। और वो कौन कौन से इलाके हैं जो इस फ्लैश ड्राउट से मुतासिर होने जा रहे हैं, जिन पे सबसे ज़्यादा और बहुत ही एक्सट्रीम जो इम्पैक्ट होगा, शदीद वाले मुतासिर हो सकते? शदीद असरात आप पंजाब, सदर्न पंजाब में देख लें तो आपका चोलिस्तान, राजस्थान, जो चोलिस्तान और राजनपुर का इलाका है, इसी तरह से सिंध के अंदर थरपारकर और इससे मुल्का सारे इलाके जो से हैं वो मुतासिर होंगे, और बलूचिस्तान के भी कुछ अजला जो से हैं वो भी मुतासिर इसके अंदर होंगे। और इन इलाकों के अंदर क्योंकि जून वैसे ही क्लाइमेटोलॉजी के हिसाब से ही इन इलाकों में जून के महीने में बारिश नहीं होती, ठीक है, और जून के महीने में जो फोरकास्ट दी गई है उस फोरकास्ट के मुताबिक भी अभी इन अगले 2 हफ्तों में एटलीस्ट कोई बारिश का स्पेल सिंध और बलूचिस्तान के इलाकों में एज सच नहीं है। और अगर ये हीट वेव कंडीशंस जो सी हैं वो कंटिन्यू रहती हैं तो फिर ये सॉइल मॉइस्चर डेफिसिट जो सा है वो ज़्यादा सीरियस सूरत हाल इख्तियार कर सकता है और इसके असरात हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए अभी हम मॉनिटर कर रहे हैं। जो ही हमारे पास जो है अपडेटेड सैटेलाइट डेटा आएगा चंद दिनों के अंदर, उसकी बुनियाद के ऊपर फिर हम ये अलर्ट जारी करेंगे या फिर हम इस एडवाइजरी को कैंसिल कर देंगे कि कंडीशंस अगर नॉर्मल की तरफ जानी शुरू हो गई तो। ठीक है। अच्छा, अगर कंडीशन नॉर्मल की तरफ नहीं जाती है तो ये बताइए कि ये जो ड्राउट की सिचुएशन है, ठीक है, इससे इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा क्या होगा और इसका कितना एक असर हो सकता है? ऐसे में इकदामात जो मुतल्लिका जो इदारे होते हैं उन्हें क्या उठाने चाहिए? इस फ्लैश ड्राउट की असरात जो उनके जो सीड्स इस वक्त जो से हैं इस वक्त सॉइल में मौजूद हैं उनके ऊपर हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारी जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, वो भी अपनी जो उनकी जड़ें हैं वो सिर्फ आपको पता है कि सिर्फ अपर लेयर ऑफ द सॉइल तक महदूद होती हैं, तो वो भी बड़ी सवियरली जो सी हैं इससे अफेक्ट होती हैं हीट वेव लाइक कंडीशन से और मॉइस्चर डेफिसिट जो कि हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास शुगर केन है, ठीक है, इस वक्त शुगर केन जो है वो भी स्प्राउटिंग उसकी सिचुएशन है, उसको भी इस वक्त जो है वाटर की ज़रूरत है, पानी की आपाशी की ज़रूरत है, उसके ऊपर भी इसके असरात आ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर कंडीशंस की वजह से जो लाइफ स्टॉक है उनके जो नेचुरल रिजर्व्स हैं पानी के वो डिप्लीट होते हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ जो लाइफ स्टॉक जो है आपको पता है वो एसोसिएटेड हैं उन लोगों के साथ जो कि ख़ुद भी माइग्रेट करते हैं,
ٹھیک ہے, تو ان کے اوپر بھی اس کے اثرات آ سکتے ہیں. انٹرنیشنلی ایکسیپٹیڈ ہمارے پاس جو فنڈامنٹل ڈیفینیشنس ہیں ڈراؤٹ کی, وہ اس میں 4 اقسام جو سی ہیں فلیش ڈراؤٹ کے علاوہ کنسیڈر کی جاتی ہیں. سب سے پہلی ہے میٹرولوجیکل ڈراؤٹ. میٹرولوجیکل ڈراؤٹ سے مراد شارٹ ٹرم ڈرائی کنڈیشنس ہیں, وہ 1 مہینے سے تقریباً 3 مہینے تک ہے. اور اگر یہ اسی طرح سے 2 سے 3 مہینے سے آگے یہ کنڈیشنز جاری رہیں تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ ایگریکلچر ڈراؤٹ جو ہے وہ آ گیا ہے. اور اگر یہ میٹرولوجیکل یہ جو ڈیفیسٹ ہے, رین فال کا ڈیفیسٹ, یہ ایکسٹینڈ کرے اور تقریباً 1 سال تک کے لیے ایکسٹینڈ کر جائے تو پھر ہم کہتے ہیں ہائیڈرولوجیکل ڈراؤٹ آ گیا. ہائیڈرولوجیکل ڈراؤٹ جو سا ہے اس صورت میں پھر آپ کے پاس انڈر گراؤنڈ جو واٹر ہے, آپ کی جو ڈیمز کے ریزروائرز ہیں اور جو آپ کے پاس ریسورسز ہیں واٹر کے, وہ ڈپلیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو فلیش ڈراؤٹ کے علاوہ یہ ایک اور قسم ہے چوتھی, جس کو ہم کہتے ہیں سوشو اکنامک ڈراؤٹ. سوشو اکنامک ڈراؤٹ جو ہے وہ ہیومن میڈ ہے, کہ اگر ہم واٹر کی پراپر مینجمنٹ نہیں کر رہے ہیں, ہماری علاقوں کے اندر اوور پاپولیشن ہے, واٹر کے اوپر بیڈ مینجمنٹ کی وجہ سے سٹریس بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے جو ڈراؤٹ کنڈیشنز ہماری ارائز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ ایگریکلچر میں بھی ہو سکتی ہیں, بیڈ مینجمنٹ آف واٹر. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس رین فال تو نارمل ہو رہی ہے, بارشیں آپ کے پاس نارمل ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی باقی بھی جو میٹرولوجیکل کنڈیشنز ہیں وہ نارمل ہیں, لیکن ڈیو ٹو دا بیڈ مینجمنٹ آپ کی ڈراؤٹ لائٹ کنڈیشنز ارائز کر رہی ہیں, اینڈ دیٹ از کالڈ سوشو اکنامک ڈراؤٹ. تو یہ 4 قسم کی فنڈامنٹل جو ہے ڈراؤٹ کی اقسام ہے. اور ہم جہاں پہ ان 4 قسم کے جو ڈراؤٹس ہیں اور 5ویں قسم جو فلیش ڈراؤٹ آپ کو بتائی ہے, ہم کنٹینیوس ڈراؤٹ کی مانیٹرنگ کرتے ہیں اور ان تمام اقسام کے ڈراؤٹس کو ہم ٹیک کیئر کرتے ہیں. اگر ہیٹ ویو ختم ہو جاتی ہے تو کیا اس کے بعد کوئی اور ڈراؤٹ سچویشن جو ہے, کسی اور خشک سالی کی جو صورتحال ہے وہ ہم پر مسلط ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جون کے آخر میں یا جولائی میں مانسون سٹارٹ ہو جاتا ہے پاکستان میں, اور اس دفعہ جو فورکاسٹ کی جا رہی ہے وہ امید یہی ہے کہ پاکستان میں نارمل یا نارمل سے کچھ زیادہ بارشیں ہوں گی. تو اس کی وجہ سے ہم جو ہے اس وقت یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان دا اینڈ آف دا جون یہ جو فلیش ڈراؤٹ کنڈیشنز ہیں یہ ڈیسیپیٹ کر جائیں گی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سید فیصل سعید کی آپ نے گفتگو سنی. ڈپینڈ کرتا ہے یہ موسم پر کہ موسمی صورتحال کیسی ہوگی. اگر ہیٹ ویو کا تسلسل نہیں ٹوٹتا تو یہ صورتحال مزید سنگین ہو سکتی ہے. جو فلیش ڈراؤٹ کی صورتحال ہے اس کا اثر اور بھی زیادہ سنگین ہوگا. لیکن اگر موسمی صورتحال کچھ بہتر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو یہ فلیش ڈراؤٹ کی سچویشن ہے اس میں تھوڑی کمی بھی ہو جاتی ہے. بہرحال اس وقت دنیا بھر کی جہاں پر نظر ہے موسمیاتی تبدیلیوں پر, تو پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے. اور اس وقت سب کی نظریں ہیں اس نیلے آسمان پر کہ جہاں پر بس سبھی کو انتظار ہے کہ کوئی سنمئی بادل آئیں اور رمجھم فوار ہو تاکہ بہتر موسم کا سامنا ہو اور کہیں نہ کہیں خوشگوار موسم مل جائے.